स्वागत है आप लोगों का। और आज से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 का एकदम नया आया हुआ एनिमे दी आई मून। एनिमे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करिए ही, वो तो मैं चाहूँगा क्यों ना करें, पर प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो मैं आपको भी फॉलो बैक करूँगा, ऐसा नहीं है, बस आपको लिखना है मैसेज में यूट्यूब, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप यूट्यूब से आए हो और मैं आपको फॉलो बैक पक्का करूँगा। अभी रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है, पहली कॉपीराइट स्ट्राइक। अब जैसे तैसे करके तुम्हारे भाई ने 1100 सब्सक्राइबर्स किए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। पर मेरे को नहीं पता यार ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आई। जैसे मैंने अदर वीडियोस बनाई थी वैसे ही मैं ये भी बनाई है, ना कोई ऐसा म्यूजिक यूज़ करा था। यूट्यूब म्यूजिक मतलब यूट्यूब गैलरी से यूज़ किया था म्यूजिक भी, और स्क्रीनशॉट्स यूज़ किए थे। वीडियो इतने ज़्यादा क्लिप्स यूज़ नहीं करी थी, पता नहीं, आई डोंट नो, समर घोष वाली जो वीडियो थी उस पर आ गया। और अगर 2 स्ट्राइक और आती है मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो बस इसीलिए फ्यूचर के लिए कि अगर वैसे 90 डेज़ का टाइम होता है, उस 90 डेज़ में दूसरी स्ट्राइक ना आए या तीसरी, मैं चाहता नहीं खुद भी आए, मतलब बड़ी मुश्किल करके चैनल बनाया है यार, तो मैं क्यों ही चाहूँगा कि स्ट्राइक आए। बट फिर भी कहते हैं जब किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखेंगे तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप लोग, अगर मैं नया चैनल क्रिएट करता हूँ ऐसा कुछ भी फ्यूचर के लिए, तो मैं आप लोगों के टच में रहूँगा। और आप लोग मेरे को दोबारा से, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद और आप मेरे टच में रहना चाहते हो तो हम लोग टच में रहेंगे एक तरीके से। तो ये थी मेरी रिक्वेस्ट। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि पहले मैं सिर्फ डब एनीमे देखता था, जो कि डब होते थे। मांगा तो मैं बहुत ही कम पढ़ता हूँ और मैं सिर्फ डब एनीमे देखता था। मैंने बाद में सब एनीमे देखने शुरू करे, और जब मैंने सब एनीमे देखने शुरू करे तो मेरे को, मैं मतलब अच्छा हो गया, इजी हो गया मेरे लिए समझना एनीमेज को। मैं बहुत इजीली समझ लेता हूँ अब एनीमे, सब में भी और डब में भी। तो पहले तो तुम्हारा भाई सिर्फ सुपर हीरो एनीमे और एक्शन एनीमे देखता था, अटैक ऑन टाइटन, डीमॉन स्लेयर, ऐसे ऐसे एनीमे। पर फिर धीरे धीरे मुझे, मतलब जैसे मैंने डेविल्स लाइन एनीमे देखा तो उसका मेरा रोमांटिक एनीमे था वो, पर सुपर हीरो टाइप था। फिर मैंने गोल्डन टाइम देखा तो मेरा ना इंटरेस्ट चेंज होता चला गया। तो ऐसे ही अब ना मैं नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने, क्योंकि एनीमे जो है ना वो सुपर हीरो और रोमांटिक पे ख़त्म नहीं होता, इसमें बहुत ही बड़ा जॉनर है। जैसे स्पाई एक्स एनीमे डाला मैंने, वो जासूसी के बारे में, क्राइम है, ड्रामा है, रोमांटिक है, मतलब एनीमे में ना बहुत कुछ देखने को आपको मिल सकता है। तो ऐसे ही मैं मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था अलग अलग एनीमे के साथ जो नए नए आ रहे हैं 2022 के, जिनके चर्चे काफ़ी है, जिनकी मांगा मैंने दोस्तों से सुना है क्योंकि मेरे दोस्त मांगा पढ़ते हैं, तो उनसे काफ़ी सुना है जिन एनिमे के बारे में। तो ऐसे ही ये एनिमे मिला मेरे को, उसके 2 एपिसोड आए हैं अभी तक, अभी नया ये एनिमे है। तो वैसे इस एनिमे में आपको एक्शन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, पर एक बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक नहीं, एक फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग फैमिली ड्रामा वगैरह देखना चाहते हो तो वैसी स्टोरी है इसमें। बाकी जैसा मेरा रूल है, मैं प्लॉट समझाता हूँ पहले। प्लॉट ऐसा है कि एक बंदा है जो किसी सरकमस्टेंसेस की वजह से, जो अपना फैमिली बिजनेस है उसको छोड़ के सिटी में चला गया था अपना कुछ अपनी पसंद से करने के लिए, और उसे कुछ सिचुएशन की वजह से जब वापस आना पड़ा तो उन्हें पता चला कि उसके घर वालों ने एक लड़की को गोद ले रखा है। तो अब इस बंदे को ना इसके घर वाले चाहते हैं कि इस लड़की का ना ये फादर बन जाए। मतलब इस तरीके, एक तरीके से ये इनका जो इसके फैमिली वाले हैं वो चाहते हैं कि ये इसको अडॉप्ट करे और इस बच्ची को ही पाले, क्योंकि इस लड़की के ना घर वाले इसको छोड़ के चले गए थे। तो अब एक अनजान लड़की है जिसको इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसका फादर फिगर बनना चाहेगा। और लड़की भी ऐसी नहीं है, लड़की बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट है और किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती अपने एज अपना फादर फिगर। तो क्या क्या होता है, अभी 2 ही एपिसोड आए हैं तो इतना ज़्यादा स्टोरी मैं बता भी नहीं पाऊंगा। बाकी अंदर एनिमे में स्टोरी में समझ लेते हैं। बाकी मुझे पर्सनली 2 एपिसोड बहुत अच्छे लगे। मुझे जो एनिमे पसंद नहीं आता मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं करता, ज़बरदस्ती नहीं है मेरी कि मेरे को ज़बरदस्ती ये कोई एनिमे एक्सप्लेन करना है फेमस है। मुझे जो पसंद आ जाता है मैं उसी को करता हूँ। बाकी आप लोगों को भी मुझे लगता है जहाँ तक पसंद आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए अलग अलग टाइप के एनिमेज के साथ। तो चलिए चलते हैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक शॉप दिखाई जाती है जिसका नाम रियोकुस है। शॉप मिठाई की शॉप है ये, और उसमें जो हमारे लीड कैरेक्टर है ना, उनके फादर और मॉम की शॉप है ये। तो उनके फादर जो होते हैं लीड कैरेक्टर के, वो काम कर रहे होते हैं। उनकी मॉम आके उनसे पूछती है लीड कैरेक्टर की, नोजुमो है मतलब लीड कैरेक्टर का नाम, नोजुमो की मॉम पूछती है कि क्या तुमने इत्सुका को देखा। तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं। वो बोलती है कि कहीं वो फिर से रेलवे स्टेशन तो नहीं चली गई है। और फिर हमें दिखाई जाती है एक छोटी लड़की, ये हमारी लीड कैरेक्टर है, इसका नाम इत्सुका है। और ये एक बंदे का हाथ पकड़ लेती है, और ये बंदा गलती से हमारा लीड कैरेक्टर नोजुमो निकलता है, उसको ना पापा बोल देती है। तो इसको देखते हैं ना, ये बंदा बोलता है कि तुम कौन, क्योंकि तो उसको जानता नहीं होता ना। तो ये लड़की बोलती है कि तुम, मतलब ये लड़का बोलता है इसको, मतलब हमारा लीड कैरेक्टर नोजुमो, कि ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए नोगोमो। तो ये ना फिर उसके बाद वो लड़की वहाँ से ना भाग जाती है। तो इसको बोलता है रुको रुको, पर ये लड़की ना रुकती नहीं है। उसके बाद ना फिर ये गाड़ी में बैठ के और अपनी
मिठाई की दुकान के बाहर आ जाता है। और ये ना अब 10 साल बाद आया है। और ये यहाँ पे आने से पहले ना फिर अब हमें इसकी थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि ये जापान में ना एक बैंड, मतलब टोक्यो सिटी के अंदर, जापान बोल रहा हूँ तो कंट्री होगी पूरी, वहाँ पे एक बैंड का मेंबर था और इसका बैंड ना अच्छा चल नहीं रहा था, लोग उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो बैंड खत्म होने वाला था इनका। तभी उसी रात उसको एक मोम की मिठाई का डब्बा आता है उसको, और एक चिट्ठी मिलती है, और चिट्ठी में लिखा होता है कि तुम्हारे जो फादर है ना वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और तुम्हें जल्दी घर आना होगा। और ये घर आके दुकान के बाहर खड़ा है 10 साल बाद। तो ये बंदा अपने घर वालों को सरप्राइज करने के लिए बैक डोर से ना अंदर घुसने की कोशिश करता है, सोचता है घर वालों को सरप्राइज करूँगा, पर जैसे ही बोलता है ना कि मैं घर आ गया, तो हम देखते हैं इसका फादर इसको देखते हैं, उसको ना बहुत जोर का पंच मारते हैं जिससे ना बाहर जाके गिरता है, और बोलता है कि तू आया कैसे 10 साल बाद ही हमारे मतलब घर के अंदर, और यहाँ पे इतना चेयरफुली आ रहा है और खुश होकर कह रहा है कि आई एम होम। तो ये ना अपने पिता के ना गले लग जाता है, बोलते हैं कि आप ठीक हो, मैंने तो सुना था आप हॉस्पिटल में, और ये ना उसको रोने लग जाता है जोर जोर से। और फिर ये अपने ग्रैंड पा की जो होती है समाधि, उस पर जाके नमस्ते करता है अपने ग्रैंड पा को। और फिर इसके पापा से पूछते हैं कि तू आया क्यों है यहाँ पे। तो ये बोलता है कि क्यों आया हूँ, मैं अपनी शॉप को संभालने के लिए आया हूँ, मेरी शॉप है ना। तो उसके फादर का गला पकड़ लेते हैं, बोलते तेरे जैसे रिस्पॉन्सिबल इंसान को तो कभी भी नहीं दूंगा ये शॉप, और तू 10 साल से गायब था। तो ये बोलता है कि मुझे जब पता चला कि आप हॉस्पिटल में हो तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था, मुझे लगा था कि पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ हो गई होंगी आपको, पर मुझे अब पता चला आपको तो पागलपन की बीमारी हुई है जो बुढ़ापे में होती है। और ये अपने फादर की ना बहुत मजाक उड़ाता है और अपने दुकान की जो मिठाई होती है ना उनको खाता है और बहुत खुश होता है। तभी हमें फिर से हमारी लीड कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है, जो गर्ल है इत्सुका। उसे देख के ना ये चौंक जाता है और फिर ये अपने घर वालों को बोलता है, इसके घर वाले बोलते हैं कि तुम इसको ऐसे क्यों देख रहे हो। तो बोलता है कि नहीं, रेलवे स्टेशन पे एक छोटी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने मेरे को पापा बोला, और ये लड़की ना बिल्कुल उसके ऐसे दिख रही है। तो ये होती है ना इत्सुका, ये बात को ना घुमा देती है, वो बोलती है कि वो मैं नहीं हूँ और वो एक लड़की है, वो हर तीसरे इंसान का हाथ पकड़ के ना उसको पापा बोलती है, पक्का उसने पकड़ा होगा और वो मेरे साथ ही पड़ती है। उसके बाद ना ये पूछता है नोजुमो कि ये लड़की कौन है। तो इसका फादर बोलता है नोजुमो का कि हमारी सक्सेसर है, मतलब हम इस दुकान को इसको देने वाले हैं तेरे बाद। और ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और वो बोलती है कि हाँ, और इस दुकान की मैं अगली मतलब सक्सेसर मैं आऊँगी और तू सोचना भी मत इस दुकान के बारे में। और उसके बाद ना जाके वहाँ से खड़ी उठती है और बोलती है कि तुम वही भगोड़े बेटे हो ना। ये इससे पूछता है कि मतलब इत्सुका इनके फादर से पूछती है कि ये कौन है नोजुमो के। तो बोलता है कि मेरा बेटा है। तो ये बोलती है कि हाँ तो ठीक है, तू भगोड़े, तेरे को नहीं दूंगी दुकान से, कुछ भी हो जाए। उसके बाद ना जाके काम पे लग जाती है और हमें दिखाया जाता है ना बहुत ज़्यादा मेहनती है ये लड़की, इवन ये किसी की हेल्प नहीं लेती है और पूरा दिन मेहनत करती रहती है। तो ये अपनी माँ से बात करता है उसके बाद। तो उसकी माँ इसको बताती है कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि कुछ एक लड़का था, मतलब एक जो इत्सुका का फादर था, उन्होंने दुकान पे आता रहता था और एक दिन वो इत्सुका को दुकान पे छोड़कर चला गया एक लेटर के साथ कि इसका ध्यान रखना। और अब ये ना हमारी दुकान पे रहती है, हमारे साथ ही, और वो पूरा दिन काम कराती रहती है, स्कूल से आने के बाद बहुत काम करवाती है और हमने इसको बेटी की तरह रख लिया। तो नोजुमो के मुंह से ना ये बात निकल जाती है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं, ग्रैंड डॉटर की तरह होगी। तो उसकी माँ ना इस बात को सुनते ही बोलती है कि मतलब तू इसका फादर बनना चाहता है। तो इसकी ये बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोलता है कि तो इसकी माँ इसको फोर्स करती है कि यार तू इसके लिए ना फादर फिगर की तरह है बिल्कुल, और ये छोटी बच्ची है और तुझे इसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद ना चुप हो जाता है और फिर ये ना अपने रूम में जाता है। मतलब इसकी माँ इसको बोलती है कि देख तेरे रूम में तो अब इत्सुका रहती है तो तेरे लिए एक ही रूम है, गेस्ट रूम, अब तू वहाँ जाके सो जा। तो जब सुबह सुबह सो जाता, अब सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है, 5 बजे ना ये अलार्म बंद करने की कोशिश करता है, पर इसके फादर इसके रूम में आते हैं और इसको उठा के लेके जाते हैं। मतलब इसके फादर ना बहुत ही फनी इंसान है और इससे ना सुबह सुबह एकदम मतलब पुशअप्स लगवाते हैं भाई, 50 पुशअप्स लगवाते हैं इस लड़के से। उसके बाद ये शॉप वाले बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो उसके बाद ये लड़की होती है ना मतलब खाना खा रही होती है बगल में बैठ के इत्सुका। तो इसको ना जो नोजुमो होता है उसको चावल नहीं मिले होते, तो ये बोलता है मेरे चावल कहाँ हैं। तो इत्सुका इसको जवाब देती है कि सर्विस करने के लिए तुम फील फ्री हो, चावल जितने चाहिए तुम्हें रखें, उठाओ और ले लो। तो ये ना मतलब झंड सा हो जाता है, बोलता है यार मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। और फिर इसको ना अपने मतलब इसके पापा बोलते हैं कि तू जा और सामान उतार के ला, मतलब जो राशन वगैरह राशन के रूम में से। तो वहाँ जाता है ना तो उसको अपने ग्रैंड फादर की याद आती है कि बचपन में सामान उठाने की कोशिश करता था, सामान गिर गया था इससे, और फिर इसके पेरेंट्स, इसके ग्रैंड फादर ने इसको समझाया था, मिठाई दी थी, और फिर मतलब ऐसे फ्लैशबैक के सीन। और जब ये बाहर आता है ना सामान लेके, तो ये इत्सुका स्कूल जा रही होती है, उसको बोलता है कि ध्यान से जाना, पर उसको जवाब नहीं देती और बहुत गुस्सा करती है। मतलब इत्सुका इसको फर्स्ट टाइम में ना नापसंद करने लगी है। अब हमें ना शाम का सीन दिखाया जाता है और इनको ना एक ऑर्डर आया है, 100 बॉक्सेस मिठाई के किसी ने ऑर्डर करे हैं। और फिर हमें ना दिखाया जाता है कि जो इन नोजुम है ना इसकी कमी क्या है। अब ये बंदा ऐसा है ना कि ये ना इन मिठाइयों की दुकान से ना अपनी मिठाई की दुकान से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। ये इतना ज़्यादा प्यार करता है मिठाई की दुकान से, मतलब मिठाइयों से, कि ये ना बेच नहीं सकता है भी मिठाई। जब कोई इसकी दुकान से मिठाई खरीदने लगता है ना तो इसको रोना आ जाता है। तो इसके फादर ने इसको डांट के दुकान से बाहर भगा देते हैं। तो ये जो छोटी लड़की होती है ना इसके लिए मिठाई लेके जाती है इसको थोड़ा समझाने के लिए। तो फिर इसको ना अपने दादा की याद आ जाती है। फिर ये ना स्टोरी समझाता कि बचपन में ना मेरे को मतलब अपने दादा के साथ काम करना बहुत पसंद था, और मतलब
पर मैं हमेशा से बहुत रोता था जब कोई दुकान से मिठाई लेके जाता था ना, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था ये चीज़। तो एक दिन ये स्कूल से आया तो उसके दादा इसको कहने लगे कि इस मतलब जो ये है ना नोज़ुमो, इसको कुछ और काम करना चाहिए, क्योंकि ये मिठाई का बिजनेस इसके बस की नहीं है। और फिर जब ये कॉलेज गया तो वहाँ पे गिटार वाले लड़के थे जो बजाते थे, उनके साथ बैंड में शामिल हो गया। और फिर इसको मतलब ये कभी वापस नहीं आना चाहता था, पर अब ये वापस आ गया। तो अब ये सब बातें कर रहे होते हैं तो इनको पता चलता है कि जो इनके 100 डब्बे ऑर्डर के मंगाए थे ना मिठाई के, वो जिसने भी मंगाए थे ना, वो इनके साथ एक प्रैंक कॉल थी और वो लेने नहीं आया। जब ये कॉल करते तो नंबर बंद आ रहा होता है। तो ये लड़की को बहुत गुस्सा आता है, रोने लग जाती है कि मतलब ये नहीं चाहती थी ना इनकी दुकान की मिठाई बर्बाद हो जाए। तो ये उत्सुका होती है ना, छोटे बच्ची सारे डब्बे उठाती है और मतलब मार्केट की तरफ चल देती है कि मैं इन सारे डब्बों को ना बेच के आऊँगी, मैं इन मिठाई को वेस्ट नहीं होने दूंगी। तो नोज़ुमो इसको रोकता है, बोलता है कि ये छोटे बच्चों का काम नहीं है और तुम कहाँ बेचोगे इतनी सारी मिठाइयाँ। तो ये बोलते हैं कि जो मैच्योरिटी है ना वो बड़े और छोटे होने से नहीं होती है। अगर कोई मैच्योर होता है ना तो बड़ा और छोटा दोनों को बराबर मैच्योर होना चाहिए, कह के ना वहाँ से निकल जाती है। तो जो ये शॉप के ऑनर वगैरह होते हैं ना, वर्कर्स, ये इसके पीछे जाने लगते हैं, पर नोज़ुमो इनको रोक देता है कि कोई इसके पीछे नहीं जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये ना मिठाई बांटने की कोशिश कर रही होती है रास्ते में, मतलब बेचने की, पर कोई इसे खरीद नहीं रहा होता है। तभी एक लड़की एक लेडीज़ के पास आती है, उसको बोलती है कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी छोटी एज में मिठाई बेच रही हो, और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है। अब जैसे पेरेंट्स का नाम सुनती है ना तो उसको अपने फादर की याद आ जाती है, और इसको याद आता है कि इसके फादर इसको कैसे छोड़ के चले गए थे। और अब इसको ये लगने लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी, इन लोगों की हेल्प नहीं करूँगी, मतलब दुकान वालों की, तो कहीं मुझे फिर से कोई ना छोड़ दे। मतलब इसको ये टेंशन हो जाती है कि दुकान वाले भी इसको निकालना दे दुकान से, जैसे मतलब इसके फादर इसको छोड़ के चले गए। अभी रोने को होती ही है, मतलब बिल्कुल कि मिठाई कैसे बेचोगे। तभी हम वहाँ देखते हैं नोज़ुमो आ जाता है। नोज़ुमो ने ना अपनी कॉस्ट्यूम पहनी हुई होती है जो अपनी बैंड के लिए पहनता था, और वहाँ के ना गिटार बजाने लग जाता है, और मतलब बहुत ही प्यारा गाना गाता है। और खासकर लेडीज़ के लिए कि लेडीज़ तुम लोगों को मिठाइयाँ खानी चाहिए, लो कैलोरी है, विटामिन, मतलब बहुत ही प्यारा गाना गाता है, जिससे जितने भी वहाँ लोग होते हैं ना वो सारी मिठाइयाँ खरीद लेते हैं इसके गाने की वजह से। और इनसे पूछते भी हैं कि भाई, ये बोलता है ना फ्री में म्यूजिक नहीं बजा रहा हूँ, मतलब ऐसे पैसे फेंकने से अच्छा मिठाइयाँ खरीद लो। जैसे लोग होते हैं ना, मतलब टैलेंटेड लोगों को आगे पैसे फेंक के चले जाते हैं, जैसे कि रास्ते में कोई गाना बजाता है। तो अ, फिर ये पूछते भी हैं कि तुम्हारी दुकान का नाम क्या है, तो ये बोलता है रियूकुस। तो उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है रात का सीन। तो ये सारी मिठाइयाँ बांट करने के बाद ना इसके साथ बैठी होती है। तो इसने 2 मिठाई बचा ली होती है नोज़ुमो ने, और उसको देता है इत्सुका को। तो इत्सुका बोलती है कि तुमने 2 मिठाई खाई है, तो 2 मिठाई होगा 720 येन। तो ये ना हंस पड़ता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मैं क्यों गया था, मतलब अपना घर छोड़ के। तो ये बोलती है कि नहीं। तो ये बोलता है कि यार, जब मैं अपने फादर के हाथ में या ग्रैंड फादर के हाथ में मिठाइयाँ देखता था ना, तो मुझे रोना आ जाता था, और मैंने बेच ही नहीं सकता था, क्योंकि ये मिठाइयाँ मेरे पापा के हाथ में और या मेरे ग्रैंडफादर के हाथ में ना बहुत ही अच्छी लगती थी। और जब मेरे को दिखा कि मेरे ग्रैंडफादर भी मुझे मतलब बिलीव नहीं करते हैं, तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। पर अब मैं वापस आ गया हूँ। और बस इसी वर्ड के साथ ना हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम न्यून है, जो यूट्यूब पे ना गाने गा रही होती है। मतलब जैसे यूट्यूब चैनल होता है उसका, जैसे हमारा यूट्यूब होता है, मतलब कोई सोशल मीडिया साइड है, तो मैं यूट्यूब भी कह रहा हूँ बिल्कुल उसी के जैसे, क्योंकि। और एक लड़की है जिसका नाम मित्सुरु है, वो इसके चैनल को देख रही होती है। अब जिसका चैनल ये देख रही है तो उसका नाम नियोन है, आप सुन लेना अच्छे से। और मित्सुरु उसके गाने सुन रही होती है, और मतलब देख रही होती है कितने लोगों ने उसका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, क्या क्या कमेंट आ रखे हैं। और वो लड़की ना गाना गाती है, मतलब बहुत ही प्यारा गाना गाती है, और मित्सुरु उसको देख रही होती है। उसके बाद मतलब फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है यहाँ से। और अब हमें इस जो है ये एपिसोड है ना, ये थोड़ा मित्सुरु पे ही फोकस करता है, लड़की पे। तो उसके बारे में बताया जाता है कि जो लड़की है ना, ये अपना नाश्ता भी खुद बनाती है, और पार्ट टाइम जॉब भी करती है, और अपने घर में जाकर ना अपनी मम्मी पापा की हेल्प भी करती है। और हमें पता चलता है कि ये रियोकुस जो कैफ़े है ना, उसी में काम करती है। और इसकी सहेली से पूछती है कि या तुम उसी कैफ़े में काम करती है जहाँ पे वो नया लड़का आया जिसका नाम नोगुमो है, वो गाने मतलब गिटार बजाता है। तो ये कहती है हाँ, वो टोक्यो में किसी बैंड के लिए गाना बजाता था। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है अब रेस्टोरेंट का सीन। और जो हमारा नोगुमो है वो मिठाई बेच रहा होता है, और वो रो रहा होता है क्योंकि उसको मिठाइयाँ बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये आ जाती है मित्सुरु वहाँ पे, और उसको ना हैंकी देती है। और हमें पता चलता है वो हैंकी नहीं होता, जब वो अपना मुंह पूछने लगता है, इसके छोटे भाई का निक्कर होता है, मतलब अंडरवेयर होता है, उसे छीन लेती है। और फिर अब हमें ना इस एनीमे में ना इस एपिसोड में एक चीज़ दिखाई गई है, स्ट्रैप्स बेचते हैं, मोबाइल्स की जो स्ट्रैप होती है ना, खुद बना के बेचते हैं, जो हम मतलब गर्ल्स वगैरह देखे होंगे आपने, पहले हम लोग भी मोबाइल में स्ट्रैप टांग लेते थे लटकाने के लिए, वो बेचते हैं लोग। तो यहाँ पर उस चीज़ को नोटिस करना। और वो हमें दिखाया जाता है जो ये मित्सुरा ने काफ़ी मतलब हेल्पफुल है, ये इवन इत्सुका जो लड़की है लीड कैरेक्टर, उसको ना पढ़ाई में भी हेल्प करती है, और इसकी वजह से उसके नंबर भी अच्छा आए हैं। और इवन ये बच्चों के साथ भी अच्छी है, क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं रेस्टोरेंट में सामान खरीदने के लिए, जो इन्हीं की शॉप पे काम करती है लेडी, उनके पोते नाती जो होते हैं। तो उसके ना मुंह पे कुछ लगा होता है, तो जो
नोगुमो होता है उनकी हेल्प करने लगता है, तो बच्चा ना उसकी पिटाई कर देता है बूम बूमर कह के। तो ये आती है और समझाती है मित्सुरु नोगुमो को कि बूमर एक कैरेक्टर है एनिमे की जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो बोलते हो तुम बच्चों के साथ बहुत अच्छे हो, तो मतलब बच्चों को बहुत समझती हो। तो कहती है कि मेरे 4 छोटे भाई बहन हैं, तो इसलिए मेरे लिए मैं बच्चों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। उसके बाद ना रात को जब घर जाने लगती है तो जो नोगुमो की मदर होती है ना, वो मित्सुरु को मिठाई देती है, क्योंकि इसकी जो ग्रैंड माँ थी वो भी इनकी शॉप में काम करती थी। और वो कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ की एनिवर्सरी आने वाली है, डेथ एनिवर्सरी, तो उनके लिए मिठाई ले जाओ। क्योंकि जापान में ट्रेडिशन है ना, जो मर जाता है तो उसकी जब डेथ एनिवर्सरी आती है तो उसके लिए खाना चढ़ाया जाता है उसकी समाधि पे। तो ये बोलते हैं कि थैंक यू, और मैं मतलब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और आपने मेरे को स्ट्रैप दिया है जो यही काफ़ी है। मतलब ये मोबाइल का एक स्ट्रैप लेके जाती है इनकी शॉप से। और फिर हमें दिखाया जाता है पीछे से नोगुमा आता है और वो बोलते हैं कि कोई नहीं तुम इसको ले जाओ। और फिर वो ना उसको उसकी फ़ोटो दिखाती है कि नोगुमो को मित्सुरु, कि आप जब गाना गा रहे थे ना परसों, तो मेरे दोस्तों ने आपकी फ़ोटो खींच ली थी। तो वो बोलता है कि किसने मेरी फ़ोटो खींची होगी। तभी इत्सुको आ जाती है और बोलती है कि तुम खुद ही फ़ोटो खिंचवा रहे थे, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो वहाँ से चले जाती है। तो नोगुमो जब उसके जाने के बाद ना मित्सुरु के इनसे बात करता है कि जो मित्सुरु है कितना काम करती है, घर में भी हेल्प करती है, स्कूल में भी पढ़ाती है। तो नोगुमो की मॉम कहती है कि ये इवन इत्सुको को भी पढ़ाती है। तो ये कहता है कि मैं भी इत्सुको को पढ़ा सकता हूँ, पर इत्सुको को कोई जवाब नहीं देती। तो ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। और उसके बाद हमें मित्सुरु के घर का सीन दिखाया जाता है। ये जो मिठाइयाँ लेके आई होती है ryuko शॉप से, वो अपनी ग्रैंड माँ की जो फोटो उसके सामने चढ़ाती है। और हमें ना एक सीन दिखाया जाता है कि बचपन में ना इसकी ग्रैंड माँ इसके लिए बिल्कुल ऐसी मिठाई लाती थी नोगुमो की शॉप से, मतलब ryuko शॉप से, उसको खिलाती थी और बोलती थी कि तुम इस मिठाई को मुंह में डालोगे ना तो ये पिघल जाएगी। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जो उसके छोटे भाई बहन होते हैं ना मित्सुरु के, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तो इनको ना हटाती है और बोलती है कि अगर तुम, तो ये ना इसको डांट देते हैं अपनी बहन को। तो ये बोलती है कि ठीक है, अगर तुम लड़ते रहोगे तो मैं ऐसे बच्चों को मिठाई बिल्कुल नहीं दूंगी जो लड़ाई करते हैं। तो इनको मिठाई देती है, तो इनको बहुत पसंद आती है और भी मांगते। तो ये कहती है कि तुमने अभी डिनर नहीं किया तो मैं तुम्हें और मिठाई नहीं दूंगी। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हम और मिठाई नहीं लेंगे, पर जब हम रात को सोएंगे ना तो आपको हमें गाना सुनाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये बहुत अच्छा गाना गाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इसके फादर भी घर आ गए होते हैं। और इसकी मॉम बोलती है कि आप घर आ गए, तो उसके फादर बोलते हैं कि मित्सुरु ने आज फिर बच्चों को सुला दिया। तो ये कहती है कि हाँ। तो वो इसका फादर बोलता है कि जैसे हेल्प करती है और काम करती है तो इसको फ्यूचर में अच्छी जॉब मिल जाएगी और एक अच्छा लाइफ पार्टनर, इसकी लाइफ ना बहुत अच्छी होगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मित्सुरु ना अपने आप को कहते हैं कि ये सब करने के सिवा ना मैं कुछ वो भी करना चाहती हूँ जो मेरा मन करता है। उसका मन करता है गिटार बजाने के लिए। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नोगुमो को, और नोगुमो ना यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होता है और उसके पास ना इत्सुको आ जाती है। उसको ना उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो मोबाइल में। तो कहती है कि कोई नई लड़की है जिसने अपना चैनल बनाया और काफ़ी अच्छा गाना गाती है और मैं उसके गाने सुन रहा हूँ। तो इत्सुको ना वीडियो को गौर से देखती है, फिर कहती है गिटार तो मैंने मतलब पहले सुना है किसी की आवाज़, मतलब गिटार। तो नोगुमो कहता है हाँ तो मैं भी तो बजाता हूँ। कहता है कि वो कहती है कि तुम नहीं बेवकूफ़, मैंने एक लड़की का ही सुनी है पहले से, पहले गिटार की आवाज़। और अब हम देखते हैं जो इत्सुको है ना इसको पहचान जाती है उसकी स्ट्रैप की वजह से, मोबाइल के स्ट्रैप की वजह से। और वो बोलती है ये तो मित्सुरु है। और हमें पता चलता है कि जिस एपिसोड के स्टार्टिंग में जिस लड़की को मित्सुरु देख रही थी ना वो यही थी। और पता है जो मोबाइल की स्ट्रैप होती है जो ये लेके गई थी ryuko शॉप से, उसकी वजह से ना लोग भी इसको पहचान जाते हैं और इनकी ना शॉप पे कॉल भी आने लग जाती है नोगुमो की। और सब पूछ रहे थे कि नियोन कौन है, नियोन कौन है, मैं नियोन से बात करनी है। तो उसकी मोम उसको डांटती रहती है। तो ये ना सोचती है कि अब मेरा करियर ख़त्म है कि लोग मेरे को पहचान गए। तो जो इत्सुको होती है ना ये मित्सुरो के पास आती है और उसको नोगुमो के पास लेके जाती है और नोगुमो को ये सारी बात बताती है। तो नोगुमो उसको बोलता है तो गिटार बजाने में प्रॉब्लम ही क्या है। तो ये कहती है कि मैंने ना अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मैं गिटार बजाती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ तो मेरा जॉब वगैरह नहीं चाहिए। और अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो शायद वो मेरा गिटार बजाना मतलब प्ले करना ना बंद कर देंगे। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ कि मतलब लोग ना होते हैं जो हम लोगों को जो हम करना चाहते हैं वो नहीं करने देते हैं, पर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम टेंशन ना लो। और वो उसको बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ थोड़ा घूमने चलते हैं। और ये ना घूमने के नाम पे ना मित्सुरो जो होती है ना उसको ना नोगो मतलब मित्सुरो को उसके घर लेके जाता है। उसकी मॉम को कहता है कि प्लीज़ आप जो भी मित्सुरो करना चाहती है ना उसको करने दीजिए। तो उसकी मॉम कहती है कि एकदम से आपने ये टॉपिक क्यों छेड़ दिया। तो ये ना इनके सामने एक्सप्लेन करने लगता है, जब मैं यंग था तो मैं गिटार बजाना चाहता था और अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करना चाहता था और मैं घर छोड़ के चला गया, पर मेरे घर वालों ने ना मुझे उस चीज़ में सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को कभी नहीं रोका। और मैंने 10 साल अपनी लाइफ के बर्बाद कर दिया और मैं गिटार बजाता रहा और मैं कितने कोई भी इतनी खास सक्सेस हासिल नहीं की। पर और उस चीज़ का ना मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन आज क्योंकि मैंने जो मेरा मन था ना वो किया और आज मैं अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए वापस आ गया हूँ। तो मैं उस चीज़ से खुश हूँ कि मैंने अपने लाइफ को 10 साल इन्वेस्ट किए हैं। तो ये कहता है कि प्लीज़ आप ऐसे ही ना मित्सुरो को भी वो करने दीजिए जो ये करना चाहती है और इससे ना बहुत अच्छा होगा। मतलब
इसे मतलब ऐसे पूरी लाइफ ना पछताना नहीं पड़ेगा कि जो ये करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। और ये बोल के ना वहाँ से इत्सुको और नोगुमो होता है ना चले जाते हैं। तो रास्ते में ना इत्सुको मजाक भी उड़ाती है नोगुमो की, कहती है कि तुम लोगों के घर में जाके ऐसे बार्गेन करते फिरोगे, ऐसे रोते घूमोगे। तो ये कहता है कि क्यों, मैंने सही नहीं किया। तो ये कहती है कि नहीं नहीं, मतलब इसकी टांग खींचती है एक तरीके से, चलो जो भी तुमने किया उसकी वजह से मित्सुरो की हेल्प ही हो गई। और फिर ये भी बोलता है कि हाँ जो भी है कम से कम किसी का अच्छा तो हुआ। उसका हमें ना अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और जो नोगोमो होता है ना, सुबह सुबह अपनी शॉप के बाहर झाड़ू लगा रहा होता है। तो मित्सुरो उसके पास आती है, तो उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने फादर को बताया उसके बारे में। तो ये कहते हैं कि हाँ मैं वही तुम्हें बताने आई हूँ। और मेरे फादर लोगों को जब मैंने बताया अपने बारे में, तो मेरे पिताजी ने मेरे को डांटा, बोला कि अगर तुम सच में म्यूज़िक प्ले करना चाहती थी तो तुम्हें ये बात हमें पहले से बतानी चाहिए थी ना, हमें थोड़ी ना कोई दिक्कत है। और मेरे घर वालों ने सबने बैठ के उसका मेरी वीडियो भी देखी जो मैं यूट्यूब पर डालती हूँ, और अब वो लोग चाहते हैं कि मैं म्यूज़िक में ही कुछ करूँ जो मेरा मन है। तो ये कहता है कि हाँ मैं भी बल रात भर यूट्यूब पे तुम्हारी वीडियो देख रहा था, और लोगों ने ना अब तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी को सर्च करना बंद कर दिया है, मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारे बारे में, शायद वो बोर हो गए। बल्कि मेरी मॉम, जिसने भी हमारी शॉप पे कॉल किया, मेरी मॉम की बातें सुन सुन के ना, क्योंकि इसकी मॉम ने कहा क्या तुम्हें मेरी दुकान की मिठाई पसंद नहीं है, मेरी दुकान पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, कुछ लोग हमारी दुकान पे सामान ही खरीदने आए, जिसकी वजह से ना हमारी हेल्प ही हो गई है। तो ये ना एज अ थैंक, जो मित्सुरो होती है ना नोगुमो के लिए मिठाई लेके आती है, तो ये जब इसको मिठाई देती है ना, तो ये भी इसको टॉफियाँ देता है अपनी शॉप से। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे इत्सुका भी आ जाती है, और जो मित्सुरो होती है ना वो इत्सुका को बोलती है कि चलो साथ में स्कूल चलते हैं। तो जब रास्ते में जा रहे होते हैं ना, तो मित्सुरो इत्सुका को कहती है कि जो नोगुमो है वो बहुत ही अच्छा है ना, वो लोगों की हेल्प करता है। तो ये सुन के ना इत्सुका थोड़ा सा मुंह बनाती है, कहते हैं कि हाँ अच्छा तो है वो। और बस यहीं पे ना हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, क्योंकि स्टोरी तो मैंने बताई थी मैं क्यों चाहता हूँ फिर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। नहीं पता है तो स्टार्टिंग के 4 मिनट देख लो, वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों चाहता हूँ। और बाकी देखते रहे मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।